कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में जो लाल किले के पास कार में बम ब्लास्ट हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच एजेंसियां कई जगहों पे छापेमारी करके गिरफ्तारियां कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर से भी निकल करके सामने आ रहे हैं। जिन आतंकी डॉक्टर्स का इस साजिश को अंजाम देने में हाथ था और जिन आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारियां हुई है, उनका कुछ ना कुछ जो कनेक्शन है या तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल करके सामने आ रहा है या फिर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। और इसी के मद्देनजर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और इन तमाम आतंकी डॉक्टरों से जो जुड़े लोग हैं उनकी धरपकड़ का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने तो यह भी कह दिया कि हर बार कश्मीरियों पर उंगलियां उठाई जाती है, आखिर हमें हिंदुस्तानी कब मानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है, साथ ही सैकड़ों लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। और इसी सिलसिले में कश्मीर के वानपोरा के बिलाल वानी ने अपने बेटे जासिर बिलाल और भाई नबील वानी को हिरासत में लिए जाने के बाद खुद को आग लगा ली। बिलाल कई दिनों से उन्हें रिहा नहीं किए जाने के बाद उनकी सुरक्षा चिंता को लेकर के उनसे मिलने की अपील कर रहे थे। पुलिस ने हिरासत में लिए गए बेटे और भाई से बिलाल को मिलने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को आग के हवाले कर लिया। उनकी मौत के बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं और कश्मीर के नेता भी इस मसले में कूद पड़े हैं। इस घटना के बाद महबूबा मुफ्ती ने मनमानी ढंग से कश्मीरी युवाओं को हिरासत में लेने का सरकार और एजेंसियों पर आरोप लगाया। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वानपोरा काजी कुंड के एक दुखी पिता बिलाल वानी ने अपने बेटे जसीर बिलाल और भाई नबील वानी को कुछ दिन पहले पुलिस की ओर हिरासत में लिए जाने के बाद खुद को आग लगा ली। अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित उन्होंने अधिकारियों से बस उनसे मिलने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और उनकी हालत गंभीर है। साथ ही महबूबा ने आगे कहा कि इस हद तक की मनमानी जख्मों को और गहरा करती है और निराशा को जन्म देती है। जब युवाओं को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो हम एक पूरी पीढ़ी को भय और निराशा और अंधकारमय रास्तों पर ढकेलने का जोखिम उठाते हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की कि कम से कम उन्हें हिरासत में लिए गए सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए। नौगांव में वो बहुत बुरा हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके पीछे कौन था। हमें बहुत अफसोस है जो उसमें लोग मारे गए और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं कि इस तरह इस किस्म का मवाद क्यों खुला छोड़ा गया, इतना उसमें लापरवाही क्यों बरती गई और जो जिम्मेवार है उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार मोदी सरकार सख्त एक्शन के मोड में है। इस बीच जांच एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं और ऐसे में कई सारे लोगों के धरपकड़ का सिलसिला जारी है और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनका कश्मीरी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। वो दिन कब आएगा जब वे मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुनिए क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कहा। जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. हालांकि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया तो इसको लेकर के जवाब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ और धीरे धीरे मुंबई, पुणे, दिल्ली तक फैल गया। भारत पिछले 30 सालों से आतंकवाद की चुनौती को झेल रहा है। अब इस कठोर और असरदार एक्शन की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ शशि थरूर ने कहा। Investigation is under process right now. It is simply not right for us to speculate on the outcome of the investigation.
terrorism, unfortunately, is a phenomenon that has been with us for 30 years now. It has not gone away, in fact, more than 30 years. In some ways, it started with Kashmir in 89, 1991 onwards. And from there, it has got steadily worse. It has spread to Bombay, to Pune, to Delhi many times. We must ensure that we do everything we can to keep our people safe. That is the first and utmost priority. Secondly, when these things happen, do a thorough investigation as to what happened for two reasons. Number one, who did it, who is behind them, why it was done. Number two, how do we prevent this kind of thing from happening again? What are the measures we need to strengthen? These are, to my mind, the principal objectives. Now, what conclusions the investigators will come up with and what conclusions the government will draw from that, I think it's premature for us to speculate right now. To my mind, we are all responsible people. We have other priorities in life. Our government has to worry about the development of this country, the issues of unemployment, the well-being of our people. Not everything can be reduced to war and peace. For us, terrorism must be dealt with firmly and effectively, but the larger goal of the development of the nation should not be lost sight of. आपको बता दें कि इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला। उम्मीद है कि अब ये दोबारा नहीं होगा। इसमें हमारे 8 लोग मारे गए, हमारी सीमाओं से समझौता किया गया। सुनिए क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, कि वही एक रास्ता है। वाजपेयी जी की बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की सुस्त हो जाएगी। आपको बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने इस तरीके के बयान दिए हो, जहां पर उन्होंने कश्मीर को लेकर के या फिर पाकिस्तान को लेकर के इस तरीके के विवादित बयान दिए हो। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस को लेकर के महबूबा मुफ्ती भी बयान दे चुकी हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर के घर को सेना ने जब आईडी ब्लास्ट के जरिए ढहा दिया तो महबूबा मुफ्ती भड़क गई। उन्होंने कहा कि आतंकी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसके घर को इस तरीके से ढहाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ आतंकी डॉक्टर उमर के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो महबूबा ने कहा। दिल्ली में सानिया हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई और पूरे मुल्क के हालात जो हैं सोगवार हैं। उसका नतीजा ये निकला कि आज बिलखुसूस कश्मीर में छापे पड़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि जो उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, मगर उन लोगों के दोस्त, अहबाब, माँ बाप, भाई बहन, जिस तरह पकड़ दकड़ का माहौल है, बिलखुसूस वादी कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अमित शाह साहब ने ये कहा था कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। हम भी चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो, पर कानून के मुताबिक हो। किसी को घर को जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।